जब शादीशुदा होते हुए भी लोग इश्क में पड़ जाते, पकड़े जाने पर उसको गलती या भूल का नाम दे देते, लेकिन वो ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं, क्योंकि जो एक का हो नहीं पाता वो दुनिया में किसी का नहीं हो पाता। पति सोचता है कि घर जाऊंगा और बीवी से प्यार भरी बातें करके अपने सारे दिन की टेंशन भूल जाऊंगा, लेकिन पति के घर आते ही पत्नी ससुराल में दिए गए ताने को लेकर बैठ जाती है। वो ये भूल जाती है कि हम हमारे अपनों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मेरे पति सारा दिन बाहर में न जाने किस किस की डांट और ताने सुनते होंगे। वो अपना दर्द किससे कहें, इसीलिए शायद परिवार की छोटी छोटी बातें को अनदेखा कर दिया जाए तो दुनिया बहुत सुंदर बनी रहती है। आजकल लोगों के लिए किसी को छोड़ना, सालों साल के रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई ऑप्शन लेकर चलने लगा है। आज एक से बात बंद हुई तो कल 4 लोग लाइन में खड़े होते हैं मन बहलाने के लिए। ऐसे में किसी को क्या फर्क पड़ेगा? हमारे दुख दर्द तकलीफों से, हमारे होने ना होने से फर्क तो उन्हें पड़ता है जिसने सच्चा प्यार किया हो, जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगाया हो, जिसने हर वक्त अपना समय साथ और समर्पण दिया हो, सिर्फ उस एक शख्स के लिए अपना सब कुछ खोया हो। और फिर वही इंसान अचानक बदल जाए तो अकेलापन और तकलीफ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। एक अच्छा इंसान किसी रिश्ते में कई मौके देता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं सुधर सकता तो वो अपने मन से उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। 20 साल पहले 2 प्रेमी एक गांव के बस स्टॉप पर बिछड़े थे। न कोई फोन नंबर, न एड्रेस। लड़की बोली, फिर कब मिलोगे? लड़का बोला, 1 साल बाद इसी जगह इसी तारीख को मिलूंगा, मेरा इंतजार करना। मगर लड़की उस दिन उस जगह नहीं पहुंची, क्योंकि उसी दिन लड़की के पिता का देहांत हो गया था। लड़का आया, पूरे दिन इंतजार किया, फिर चला गया। मगर उसके बाद लड़की हर साल वहां जाती थी, मगर लड़का दोबारा नहीं आया। 20 वर्ष बाद लड़की 40 वर्ष की हो गई। अब वह कॉलेज में प्रिंसिपल थी। वह आज भी उसे नहीं भूली। घर वालों ने बहुत कोशिश की, मगर लड़की ने शादी नहीं की। प्यार की शिद्दत ये थी कि लड़की ने उसी बस स्टॉप पर जमीन लेकर मकान बना लिया। वह 8 सालों से वहां रह रही थी। फिर एक इत्तेफाक हुआ। एक अधेड़ व्यक्ति उसी बस स्टॉप पर सुबह से बैठा था। लड़की ने काम से घर लौटते वक्त उसे देखा तो अचानक ही चीख पड़ी, मनोज। वह भी नाम के साथ बोला, गंगा। वह रोते हुए उससे लिपट गई और बोली, इतना इंतजार क्यों करवाया? वह बोला, आया था उस दिन, पर तुम नहीं आई। गंगा बोली, कैसे आती? उसी दिन पापा का देहांत हो गया था, मगर उसके बाद हर रोज तुम्हारी राह देखी मैंने। क्या तुमने शादी की? बोला नहीं। फिर दोनों शादी करके साथ रहने लगे। दोस्तों, 20 साल तक एक दूसरे का इंतजार करना और फिर भी हार न मानना, ये सच्चे प्यार की ही निशानी है। एक सच्चा प्यार करने वाली बीवी अगर साथ हो तो भले ही सब कुछ छीन जाए, कितना बुरा वक्त आ जाए, पर हिम्मत नहीं टूटती, हौसला नहीं टूटता। उसका प्यार, दुआ और दवा दोनों का काम करता है। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो वह 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी से बात करना शुरू कर देती है। दूसरी, मर्द की बात मानना बंद कर देती है। तीसरी, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती रहती है। घर बर्बाद होने के 2 मुख्य कारण। पहला, सास हर दिन फोन पर अपनी बेटियों को अपने बेटे बहू की एक एक खबर पहुंचाती है। बदले में बेटी अपनी मां को बहू से लड़ने के नए नए टोटके बताती है। और दूसरा, बहू हर दिन घंटों तक अपने मायके वालों को ससुराल के सारे भेद देती है तथा अपने छोटे बड़े दुख को बड़ा चढ़ाकर बताती है। बदले में मायके वाले बेटी को दुखियारी समझकर उसका खुला समर्थन करते हैं और उनके बीच पिसता सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। अगर घर की बात बाहर न जाए तो 80% घर बर्बाद होने से बच सकते हैं। अक्सर परिवार में ऐसे नमूने होते हैं जो अपनों से जलते हैं और गैरों के जूते पॉलिश करने में गर्व महसूस करते हैं। जिंदगी में ज्यादा घमंड ठीक नहीं होता है जनाब। दरवाजे तो उनके भी टूट जाते हैं जो ताले बनाते हैं। अपनी पत्नी का साथ देने से कोई भी पति अपनी पत्नी का गुलाम नहीं बन जाता, क्योंकि भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता ही इसलिए बनाया है ताकि दोनों एक दूसरे के सुख और दुख को मिलकर बांट सकें।